मैं डॉक्टर रंजू कुशवाहा, एसोसिएट प्रोफेसर जुहारी देवी गर्ल्स पीजी कॉलेज, स्वैच्छिक दुनिया के इस फेसबुक लाइव पेज पर आप सभी का स्वागत एवं वंदन करती हूँ। सोशल रिसर्च फाउंडेशन तथा स्वैच्छिक दुनिया के संपादक डॉक्टर राजीव मिश्रा जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये मंच प्रदान किया है, जहाँ मैं अपने शोध पत्र से संबंधित विचारों को प्रस्तुत कर सकती हूँ। यह मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। यह पत्रिका वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान दे रहा है और विभिन्न विषयों से संबंधित विचारों, तथ्यों एवं शोध पत्रों को समाज के हर वर्ग तक पहुंचा रहा है। आज सोशल रिसर्च फाउंडेशन तथा स्वैच्छिक दुनिया का यह पेज बहुत ही सफलतापूर्वक अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर है। आज मैं इस मंच पर अपने शोध पत्र से संबंधित विचार रखने जा रही हूँ। मैं एक होम साइंस विषय की प्राध्यापिका हूँ और इस विषय से वर्षों से जुड़ी हुई हूँ। इस विषय के अंतर्गत हम जो अध्ययन करते हैं वो है आहार एवं पोषण विज्ञान, पारिवारिक संसाधनों का प्रबंधन, वस्त्र विज्ञान एवं परिधान, संचार एवं प्रसार शिक्षा और मानव विकास। मानव विकास के अंतर्गत एक बच्चे का गर्भकाल से लेकर वृद्धावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। आज मैं इस मंच से जो प्रस्तुति देने जा रही हूँ वह इसी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और इसमें बालकों को मैंने लिया है और मेरा टॉपिक है लॉकडाउन और अनलॉक 1 का बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रभाव, एक अवलोकन। यह टॉपिक कोरोना वायरस महामारी से जुड़ा हुआ है और बच्चों के शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन है। आगे भविष्य में इस पर विस्तृत से अध्ययन करने का मेरा उद्देश्य है। कोरोना वायरस के संक्रमण से होने वाले रोगों को कोविड-19 के नाम से भी जानते हैं। कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए मार्च में तत्काल केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा बहुत से उपाय किए गए और किए भी जा रहे हैं। सर्वप्रथम केंद्र सरकार द्वारा लॉकडाउन का निर्णय लिया गया। इसके अंतर्गत सभी कुछ बंद कर दिया गया। ऐसा लगा कि मानव जीवन की गति में अचानक से ब्रेक लग गया हो। लोग जहां थे वहीं ठहर गए। हर कोई घर के अंदर बंद हो गया। इस लॉकडाउन की वजह से बड़े बूढ़े भी तनाव में आ गए, जिसका प्रभाव बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ा है। इसका असर समाज के प्रत्येक वर्ग के बच्चों पर देखा जा रहा है। बच्चे चाहे किसी भी उम्र के हों, चाहे किसी भी वर्ग के हों या किसी भी देश के हों। लॉकडाउन के परिणाम स्वरूप सभी प्रकार के गतिविधियों पर ब्रेक लग गया। बड़े बूढ़े तो इसे अपना कर्तव्य एवं जिम्मेदारी समझकर अपना कर्तव्य समझकर संयमित जीवन अपनाना शुरू कर दिया और बच्चों को प्रायः घरों में कैद कर कोरोना वायरस संक्रमण से बचाने के हर संभव प्रयास किए जाने लगे। लेकिन सोशल और फिजिकल डिस्टेंसिंग के इस माहौल में उनके शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। सभी घरों के बच्चे इस विषम परिस्थिति से अधिक चिंतित एवं तनाव युक्त रहने लगे हैं। बच्चों पर पड़ने वाले प्रभाव के लक्षण इस प्रकार से हम देख सकते हैं। इसमें है बच्चों के स्वभाव में चिड़चिड़ापन। आप देखेंगे बच्चे छोटी छोटी बात कुछ भी कहने पे वो चिड़चिड़ापन दिखाते हैं और वो काफ़ी गुस्सा भी करने लगते हैं। तो ये स्वभाव बच्चों में लक्षण देखे जा रहे हैं। नकारात्मक सोच, बच्चों में नकारात्मक सोच डेवलप हो रही है। बच्चे अकेलापन महसूस कर रहे हैं, बात बात पर झगड़ा करते हैं और किसी कार्य में मन नहीं लगाते। जो उनके मन का नहीं होता उस कार्य में वो मन को नहीं लगाते हैं और इंटरनेट पर गेम खेलने के लिए पेरेंट्स पर दबाव डालते हैं। यह कॉमन प्रॉब्लम है और इसको सभी के घरों में देखा जा सकता है। सभी पेरेंट्स इसको समझ सकते हैं। और एक लक्षण और दिखाई पड़ रहा है कि लॉकडाउन बार बार चलने से बच्चों पर मोटापा का बढ़ना, ये सभी बच्चों में, मोस्टली बच्चों में ये देखा जा रहा है। ये सभी कोरोना वायरस के प्रभाव के लक्षण बच्चों में देख रहे हैं हम लोग। हर बच्चे के लक्षण अलग अलग हो सकते हैं पर ज़्यादातर बच्चों में ये दिखाई दे रहा है। लेकिन ये परिवर्तन बच्चों में कैसे
क्यों आया होगा, इस पर हम विचार कर सकते हैं। और वो हमने देखा वो ये है, अचानक से लॉकडाउन के अंतर्गत सभी कुछ बंद होने से अचानक से स्कूल एवं शिक्षण संस्थान बंद कर दिए गए। आयोजित होने वाले कार्यक्रम, चाहे वो स्कूल के स्तर पे हो या सामाजिक स्तर पे, सभी कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया। और आप एक और देखेंगे जिसमें फास्ट फूड का मिलना बिल्कुल बंद हो गया। आप जानते हैं बच्चे कितने आदी हो चुके हैं फास्ट फूड के, वो उस पर एकदम से बंदी हो गई। और अपने देखा गया कि बच्चे अपने क्लासमेट से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। घर में तो रह रहे हैं, सभी से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन जो डेली की उनकी आदतें हैं, स्टूडेंट अपने क्लासमेट्स के साथ उठना बैठना लंच करना, तो उससे इंटरेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। बाहर घूमना फिरना उनका बंद हो गया, पार्कों में जाना बंद हो गया है। कुछ बच्चे जो बड़े हैं वो जिम में जाना पसंद करते हैं, तो जैसे लॉकडाउन में जिम को बंद कर दिया गया तो उनका भी वहाँ जाना आना बंद हो गया। बच्चों को बाहर जाकर खेलने से रोक दिया, जैसे कुछ बच्चे फुटबॉल खेलते हैं क्रिकेट खेलते हैं, तो उनको फील्ड में जाने से रोक दिया गया। सभी प्रकार के परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया। जैसे आपने देखा रद्द हुआ या स्थगित हो गया, तो उससे भी बच्चों के मानसिक प्रभाव पड़े हैं उसके। लॉकडाउन के दौरान देखिए स्कूल बंद तो कर दिए गए, पर ऑनलाइन क्लासेज शुरू होने लगे। बच्चे कुछ समय के लिए उसमें व्यस्त तो हो गए, पर उनके अंदर एक डर का माहौल हमेशा बना हुआ था। उन्हें इस बात की चिंता सता रही थी कि ऐसा कब तक चलेगा। यदि लॉकडाउन खुलता है तो संक्रमण कम होता है तो क्या पूर्व की भांति सब कुछ सामान्य हो जाएगा। इन्हीं सोच और तनाव के कारण बच्चों में चिड़चिड़ापन बढ़ा है। लॉकडाउन के कई चरणों में चलने से बाल मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। बच्चे तो प्रभावित हुए ही हैं, अब युवा वर्ग भी प्रभावित हो रहा है, क्योंकि कुछ का फाइनल एग्जाम अधूरा रह गया है, कुछ का कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं हो पा रहा है। कुछ बच्चों की जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, चाहे वो आईआईटी की हो बैंकिंग की हो, उसकी तैयारी नहीं हो पा रही है। लॉकडाउन खुलने का प्रत्येक व्यक्ति को इंतजार था, कम न होकर बढ़ता ही जा रहा है। इसी दबाव के कारण केंद्र सरकार द्वारा लॉकडाउन को फिर से बढ़ाने का निर्णय लिया, पर उसे लॉकडाउन को बढ़ाया नहीं गया, पर उसे लॉकडाउन 1 करके एक निर्देश जारी की गई, जिसमें सभी कुछ सेवाओं को छोड़कर सभी सेवाओं को खोलने के निर्देश दिए गए। इस अनलॉक 1 में बच्चे और युवा वर्ग का अभी भी दिनचर्या वही था, उनकी क्रियाकलाप में कोई बदलाव नहीं आया था, क्योंकि उनकी जो स्कूल्स और उनकी एक्टिविटी से जुड़े सभी चीज़ें बंद थी। अनलॉक 1 में भी कोविड-19 बीमारी के जो परिणाम दिख रहे हैं वो चिंताजनक है। संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। बड़े शहरों की स्थिति तो और भी खराब है, चाहे वो दिल्ली हो या मुंबई हो, वहाँ का बहुत ही बुरा हाल है। प्रतिदिन संक्रमित होने वाले व्यक्तियों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। अब तो संक्रमण में मृत्यु दर की बढ़ोतरी हो रही है। ना जाने कब कोरोना वायरस का संक्रमण कम होना शुरू होगा या पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि लॉकडाउन और अनलॉक का बच्चे के जिंदगी पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ रहा है। यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि लॉकडाउन के दौरान दुनिया भर के बच्चे सबसे ज़्यादा पीड़ित हैं। ये सच है कि कोरोना वायरस का प्रभाव बच्चों में कम देखा गया है, लेकिन इस महामारी के साइड इफेक्ट ने बच्चों को सीधे तौर पर प्रभावित किया है। कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या में बच्चों पर पैंडेमिक का असर पड़ रहा है। अमीर देशों में तो इसका प्रभाव कम पड़ सकता है, पर गरीब और कम आय वर्ग वाले बच्चों में इसका प्रभाव अधिक देखा जा सकता है। लॉकडाउन के दौरान ऐसे बच्चों के हिंसा के शिकार होने के रिस्क ज़्यादा बढ़ गया है जो गरीब परिवारों से ताल्लुक़ रखते हैं या शरणार्थी बस्तियों में रहते हैं। यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि लॉकडाउन के दौरान ऐसे बच्चों को भी रिस्क है जो इंटरनेट का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इंटरनेट के पढ़ाई के दौरान उनको अनुचित सामग्री देखने को मिल सकती है।
या फिर ऑनलाइन हैरेसमेंट भी हो सकता है। ये सभी कहा गया है कि लॉकडाउन के कारण पेरेंट्स को नौकरी छूटने का असर भी बच्चों के मानसिक एवं शारीरिक विकास पर पड़ रहा है। प्रायः देखा गया है कि इस संक्रामक काल में घर एवं बच्चों को संभालने से संबंधित अधिकतर कार्यों की जिम्मेदारी घर की महिलाओं पर आ गई है। बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस, उनका होमवर्क और उनका खान पान तथा उनके स्वास्थ्य से जुड़े सभी कार्य महिलाओं पर ही आ गया है। पर इस लॉकडाउन और अनलॉक 1 के कारण उन पर एक अतिरिक्त जिम्मेदारी भी आ गई है, और वो है फास्ट फूड का घर में तैयार करना। उन्हें यह भी देखना होता है कि यह व्यंजन कैसे बनाएं, बच्चों को पसंद आए कि नहीं आए, या फिर ये भी देखना होता है कि ये पौष्टिक है कि नहीं। वर्षों पहले घरों में 3 टाइम खाना बनता था, पर जब से फास्ट फूड का चलन आया, घर में 1 टाइम भी खाना बन जाए बहुत बड़ी बात होती है। हम और हमारे बच्चे कितने इस फास्ट फूड के आदी हो चुके हैं, ये इस समय ही समझ में आ रहा है। आजकल के बच्चों को ज़्यादातर फास्ट फूड में ब्रेड, पिज़्ज़ा, बर्गर, मैगी, मोमोज, फ्रेंच फ्राई और पिज़्ज़ा आदि पसंद आ रहे हैं। कुछ बच्चे स्ट्रीट फूड भी बहुत पसंद से खाते हैं और बड़े भी इसे बहुत चाव से खाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी शहरों की तरह फास्ट फूड का चलन देखा जा रहा है। ग्रामीण बच्चे भी इसे बहुत पसंद से खाते हैं। लॉकडाउन और अनलॉक में आज भी श्रमिक वर्ग दूसरे शहरों से अपने शहर या गांव लौट रहे हैं। वे वही बच्चे हैं जो कभी बचपन में अपने माँ की हाथ की रोटी खाई होगी, और इस कोरोना काल में हम सबको मौका दिया है कि हम अपने बच्चों को रोटी, कपड़ा और मकान का महत्व बताएं, क्योंकि ये हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं। अनलॉक 1 के दौरान बच्चों के स्कूल खुल गए हैं, पर उन्हें स्कूल नहीं जाना है। उनकी क्लासेस लॉकडाउन की तरह ही लगेंगी, ऑनलाइन क्लासेस लगेंगी, घर में लगेंगी। बच्चे थोड़े समय के लिए व्यस्त हो जाएंगे, लेकिन फिर भी वो डरे हुए हैं कि आगे चल के क्या होगा, ऐसा कब तक चलेगा। यही चिंता और तनाव उनके मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डालेगी। प्रायः यह देखा जा रहा है कि ऑनलाइन क्लासेस के कारण उनको अन्य समस्याओं जैसे आईसाइट का वीक होना, सिर में दर्द होना आदि देखा जा रहा है। जो विचार मैंने अभी रखे हैं यही दर्शाते हैं कि कोरोना वायरस संक्रामक काल के लॉकडाउन और अनलॉक 1 के दौरान बच्चों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य प्रभावित हो रहे हैं। इसे नकारा नहीं जा सकता। बच्चों में इस प्रकार के प्रभाव को कम करने के लिए हम सबको मिलकर प्रयास करने की आवश्यकता है। मेरा यह सुझाव है कि इस महामारी काल में धैर्यपूर्वक निम्न बातों को ध्यान में रखते हुए बच्चों को संभालने का प्रयास कर सकते हैं। ये है जैसे कुछ पॉइंट्स हम लोग इसको इस तरह से हमने लिया है कि जैसे कोरोना वायरस के विषय में जानकारी दें। बच्चों को कोरोना वायरस के विषय में हमें विस्तृत से जानकारी देनी है कि कैसे आया है, इसका क्या रोल है, इसका क्या बॉडी पे इफेक्ट है और इससे हम कैसे बच सकते हैं। इन सब को बताते हुए बच्चों को शिक्षा देनी है। दूसरा है लॉकडाउन और अनलॉक के बारे में बताएं। जैसे बच्चे घबराए हुए हैं कि लॉकडाउन में सब कुछ बंद हो गया तो क्या होगा, तो उनको बताएं कि लॉकडाउन क्यों हमारे लिए ज़रूरी है और जो सरकार जो नियम या गाइडलाइंस जो हमारे लिए दे रही है उसको आप भी फॉलो करें, स्वयं भी फॉलो करें और बच्चों को भी फॉलो करने दें। योग और व्यायाम, जैसा कि आप जान रहे हैं कि वर्षों से इसका महत्व बढ़ गया है, तो हम बच्चों को भी इस योग और व्यायाम करा सकते हैं, योगाभ्यास करा सकते हैं। सुबह नहीं 1 टाइम करा सकते हैं। इससे उनका थोड़ा ही कराइए, उनको प्रोत्साहित जरूर। इंडोर गेम्स आप सभी जानते हैं, सभी के घरों में
गेम्स खेलने के वस्तुएं होती हैं, जैसे कि बैडमिंटन है, कैरम है, लूडो है। तो ये बच्चों को उत्साहपूर्वक खेलने के लिए बताएं, और खुद भी स्वयं भी खेलें, बच्चों के साथ उत्साहपूर्वक खेलें, जिससे बच्चे में स्फूर्ति बना रहेगा, बच्चा ऊर्जावान रहेगा, जिससे उसके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। फास्ट फूड ये हमेशा हम लोग बोलते हैं फास्ट फूड बेकार होता है, गंदा है, नहीं खाना चाहिए, पौष्टिक नहीं होता, लेकिन इसके गुण और अवगुण बच्चों को बताएं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही हम नहीं देंगे, नहीं, उनको देना जरूरी भी है, कभी कभी दे, कभी कभी खाने को बोलें कि खाओ लेकिन कम खाओ। तो इसके गुण और अवगुण बताते हुए घर के रोटी और में खाने का महत्व बताएं, और तुलनात्मक तरीके से बताएं। ऐसे नहीं, उनको तुलना करके बताएं कि घर में क्यों अच्छा है घर का खाना, और बाहर का जो फास्ट फूड है उसके प्रोडक्ट्स क्या हैं, उसमें क्या क्या यूज़ होता है, क्या क्या होना चाहिए। तो आप बताएंगे तो बच्चे जरूर इस चीज़ को समझेंगे। ऑनलाइन रेसिपीज देखिएगा कि आजकल ऑनलाइन रेसिपीज बहुत सारे नेट पे उपलब्ध हैं। आप उसमें से कुछ अच्छे रेसिपीज नोट करके खुद बनाने का प्रयास कर सकते हैं, और बच्चों से भी बनवा सकते हैं। बच्चों से खुद बनाएंगे, बच्चों का मनोबल बढ़ेगा, और उनको बहुत शाबाशी देते हुए, और उनके जो भी बनाए हुए तैयार किए हुए हैं उसको पूरी फैमिली के साथ बैठ करके खाइए। टाइम टेबल और मेन्यू, आप डेली के लिए बच्चों के लिए मेन्यू बनवाइए कि आज क्या खाओगे, कल क्या खाओगे, उनको खुद ही बनाने दीजिए। और पढ़ने से भी संबंधित कहिए कि ठीक है, पढ़ने के लिए भी आप बनाओ, और पढ़ने लिखने के लिए कब पढ़ना है, कब घूमना, कब अदर एक्टिविटीज़ करनी है, तो उनको खुद बनाने दीजिए, चाहे वो किसी भी प्रकार का कार्य हो। आंतरिक सज्जा देखिएगा, लॉकडाउन बहुत दिनों तक चला, जिसमें बच्चों के ऑनलाइन क्लासेस स्कूल से हुए, उसमें बच्चों को क्राफ्ट भी बहुत सारे सिखाए गए हैं। तो मेरा ये कहना है कि बच्चों द्वारा बनाए गए वस्तुओं से घर की आंतरिक सजावट करें, उनके बनाए हुए वस्तुओं को महत्व देते हुए उनको सजाएं। चाहे आपका अपना भी कोई कुछ अच्छा सा भी है, आप उसको किनारे कर दें, और बच्चों द्वारा बनाए गए वस्तुओं को सजावट के रूप में ले, उससे घर की आंतरिक सज्जा करें। और आंतरिक सज्जा आप जानते हैं, ज़्यादातर हो सके तो ड्राइंग रूम में करें, क्योंकि कहा जाता है ड्राइंग रूम इज़ द मिरर ऑफ ए होम, जहाँ पे सभी कुछ दिखता है कि कैसा क्या है। तो उसके बाद मेरे समझ से एक है, अपना व्यवहार नियंत्रित रखें। बच्चे तो गुस्सा करेंगे ही, और बात 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 पर चिढ़ेंगे, ऐसे भी बच्चों में थोड़ा ये स्वभाव कॉमन होता है, पर इन दिनों ये बढ़ गया है। तो अपने व्यवहार पर नियंत्रित रखें, उन्हें संभालने का प्रयास करें। यदि बच्चा किशोरावस्था के नियरेस्ट में है, तो कहा जाता है कि किशोरावस्था तूफानी अवस्था होता है, उसमें आप उसको और संभालने की आवश्यकता होती है। तो ये विश्वास है कि हम लोग अपने व्यवहार को नियंत्रित करें, और बच्चों को भी नियंत्रण सिखाएं। एग्ज़ाम लॉकडाउन के दौरान देखिएगा, बहुत सारे बच्चों के एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गए, कैंसिल हो गए, बच्चे बहुत परेशान हैं, उन पे मानसिक दबाव है कि फिर किताब की तैयारी पूरी थी, फिर इसको मैं कैसे पढ़ूं, कैसे तैयारी करूं, और कोचिंग क्लासेस भी बंद हैं। किसी बच्चों के अधूरे, जैसे अभी 10th के एग्ज़ाम है, वो अधूरा ही रह गया, तो इससे बच्चे मानसिक दबाव में हैं। तो उन बच्चों को समझाएं, उन्हें विश्वास दिलाएं कि एग्ज़ाम अपने समय पे होगा और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। छोटे छोटे घर के कार्य कराएं, जैसे छोटे छोटे, आजकल गमलों का बहुत शौक है, हमारे घर छोटे हो गए हैं, पर हम लोग गमलों से अपने घर की बाहर सजावट करते हैं। तो बच्चों को जैसे बागवानी का शौक आपको भी है, तो बच्चों में ये शौक ले आएं, और बच्चों से पौधे लगवाएं, उनको पौधों में पानी डालने के लिए सिखाएं। इस तरह से आप करके उनके आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं, पर्यावरण की जानकारी दे सकते हैं। कभी कभी उनके क्लासमेट से बातें भी करवाएं, क्योंकि क्लासमेट से दूरी होने पे वो अपने जो मन के, जो उनके अकॉर्डिंग बातें होती हैं, वो हम लोग सभी से नहीं कर पाते। तो मेरा ये सुझाव है कि बच्चों से, क्लासमेट से उससे बातें करवाएं, जिससे वो कोरोना काल या अन्य किसी को समझने का प्रयास करेंगे। अदर ऑनलाइन क्लासेस आजकल क्लासेस बहुत सारे शुरू हो गए हैं, जैसे डांस क्लासेज हैं, कुकरी क्लासेज हैं, और कर्सिव राइटिंग है, योगा क्लासेज हैं। तो इसमें जो बच्चे की रुचि हो, उसमें से एक दो की
आप ऑनलाइन व्यवस्था बना करके बच्चों को सिखा सकते हैं, जो इनको फ्यूचर में काम आ सकता है। वैसे तो हम सभी लोग जानते हैं कि बच्चों और युवाओं को घर के अंदर बंद रखकर ये कराना बहुत ही मुश्किल कार्य है, पर हम लोग इसे धीरे धीरे धैर्यपूर्वक इन बातों को अपना सकते हैं, इसी विश्वास के साथ कि सब कुछ अच्छा होगा। आने वाले दिनों में हो सकता है इस कोरोना वायरस का संक्रमण कम हो जाए, सब कुछ पूर्व की भांति हो जाए, ये ऐसा विश्वास है। बच्चों के शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य संबंधित जो बातें मैंने कही है, उससे ऐसा नहीं होगा कि बच्चे एकदम से तनाव मुक्त हो जाएंगे और उनके तनाव को एकदम से कम कर देंगे, पर बच्चों के शारीरिक स्वास्थ्य पर उनका मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है, यह हम लोग सभी जानते हैं। तन और मन खुश रहेगा तो जिंदगी भी खुशनुमा रहेगी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने स्वास्थ्य को परिभाषित करते हुए लिखा है, स्वास्थ्य होने का मतलब शारीरिक, सामाजिक और मानसिक रूप से बेहतर स्थिति में होना है, न कि केवल बीमारियों से दूर होना। इस परिभाषा के अनुसार शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य भी महत्वपूर्ण है। यदि हम अपने बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य को अनदेखा करते हैं तो बच्चों में कई मानसिक समस्याएं जैसे डिप्रेशन, टेंशन, पैनिक डिसऑर्डर, एंजाइटी आदि देखने को मिल सकता है। निष्कर्ष के तौर पे हम कह सकते हैं कि कोरोना वायरस काल में जो लॉकडाउन और अनलॉक का दौर चला है, बच्चे उससे प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुए हैं, विशेषकर उनका शारीरिक एवं उन पर मानसिक प्रभाव पड़ा है। हम सभी को बच्चों के साथ मित्रतर व्यवहार कर उन्हें समझाने का प्रयास करना है। हो सके तो रुचि के अनुसार कार्य करें, जिससे उनका मानसिक तनाव कम होगा। पौष्टिक तत्वों से युक्त लगातार उनको देते रहें और देने का प्रयास करें। इस समय बच्चों के जीवन दर्शन के विषय में भी बता सकते हैं कि हमारा जीवन क्यों है, कैसे है, इसको किस तरह से हमें जीना है, क्योंकि ये जो कोरोना काल है वो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है और इस तरह की शिक्षा हम बच्चों को दे सकते हैं, जिससे बच्चे अपने आगे आने वाले जीवन का संपूर्ण विकास कर सकते हैं। बच्चों के साथ साथ ज़्यादा समय व्यतीत करें, बच्चों को स्वस्थ मनोरंजन, स्वस्थ शिक्षा, नैतिक शिक्षा आदि देने का प्रयास करें। धन्यवाद।